आज है रामनवमी। तो रामनवमी के लिए सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है खीर, क्योंकि खीर में बनने में बहुत टाइम लगता है। जब तक कि खीर अच्छी घुली हुई नहीं होती है तब तक खीर खाने का मज़ा ही नहीं आता है। इसीलिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि सुबह उठते ही नहा धोकर सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दी है। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि जब तक चाय ना मिले सुबह पहले तब तक बॉडी में एनर्जी नहीं आती। ऐसा लगता है जैसा शरीर में एनर्जी ही नहीं है। तो बस ये चाय पियेंगे मैं, मम्मी, पापा, उसके बाद हम लग जाएंगे काम पे। तो ये चाय हमने पी ली है। उसके बाद देखिए ये खीर मेरी करीब करीब आधी बन गई है और ये सब्ज़ी भी दूसरी तरफ मेरी पक गई है। और अब मैं यहाँ पर पूड़ियाँ उतारूँगी। तो पूड़ियों के लिए जो आटा है वो मम्मी ने पहले से ही लगा दिया था, तो बस इसे मैं थोड़ा सा और सही कर ले रही हूँ और पूड़ियों की तैयारी कर ले रही हूँ। तो प्रसाद हमारा बन चुका है और पापा यहाँ पर जोत ले रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो ये जोत आ गई है और हम सब ने सबसे पहले तो ली है जोत, और उसके बाद बस जोत लेने के बाद हम करेंगे आरती। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को हे मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना। पूजा हो गई है और कन्या भी आ गई है हमारे यहाँ खाना खाने के लिए। तो कन्या ने खाना खा लिया है भोजन के बाद में। अब मैं कन्या के निकाल रही हूँ टीका और तिलक निकाल करके। और हमारे में जैसे तो 9 कन्या होती है तो कुछ गिफ्ट लेके आते हैं वैसे तो, बट इस बार 9 कन्या मिली नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो एक ही कन्या को अच्छे से मैंने बढ़िया से खाना वाना खिला करके, और अच्छी सी मैंने उसके लिए एक फ़्रॉक मंगा ली थी तो मैंने कन्या को फ़्रॉक दे दी। तो वस्त्र माता को अर्पण किए हैं और चरण स्पर्श किए। और साथ में जैसे कि एक विनायक जी भी होते हैं, या फिर कई लोग भैरू जी कहते हैं, तो भैरू जी भी होते हैं माता के साथ। तो जो कन्या आई थी उसका भाई भी आया था साथ में, तो उसको भी मैंने फिर खाना खिला दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने देखा हमारी पूजा वगैरह सब हो गई है। कन्या को हमने भोजन करा दिया है। वैसे तो मैं 9 कन्याओं को बुलाती हूँ, बट इस बार क्या हुआ ना कि मैंने जिसको भी फ़ोन किया सभी यही कह रहे हैं कि स्कूल स्टार्ट हो गई है, अब नहीं आ सकते। हालांकि संडे है, तो मैंने ये भी कहा कि भी आज तो संडे है। कह रहे हैं कि नहीं संडे है तो क्या हुआ, कल स्कूल जाना है तो पेट खराब हो जाएगा, ये वो। मैंने कोरोना के बाद से कोई कह रहा है हमने भेजना ही बंद कर दिया है। तो चलो जो भी हो, बट फिर एक कन्या मुझे मिली, उसको ही मैंने अच्छे से फ़्रॉक वगैरह पहनाई है। और जो भी हो दिल से करो, चाहे एक कन्या हो या 9 कन्या हो। कभी कभी तो आने को होता है कि 9 की जगह 11-12 भी आ जाती है, और आज एक ही हुई है तो कोई बात नहीं, चलो जैसे माता रानी की इच्छा है। तो बस, लेकिन जो भी पूजा वगैरह जो है बड़े अच्छे से, बहुत शांति से, बहुत ही अच्छे से हो गई है। और बस अब मैं जाऊंगी मम्मी को लेके डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मम्मी का मेन यहाँ आने का कारण ये था कि मम्मी को कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कान में मैंने जैसे ना ऐसे ऑल टाइम लगता है कि जैसे कुछ है कान में, और एक कान में थोड़ी सी सुनने में भी दिक्कत हो रही है। तो उस वजह से डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था। मेन उनका कारण यही है कि उनको इलाज कराना है, इसीलिए वो आई हैं यहाँ पे। तो आज का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है 11 बजे का। बस अब मैं जाऊँगी मम्मी को डॉक्टर के यहाँ लेके। तो मम्मी को डॉक्टर के यहाँ मैं दिखा के ले आई हूँ। और जैसा कि डॉक्टर ने बताया है कि उनकी जो कान की नर्व है, राइट कान की नर्व जो है
वो थोड़ी डैमेज हो गई है। एज की वजह से ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो उनको क्या है कि 1 महीने की मेडिसिन्स दी गई है, तो देखते हैं 1 महीने में क्या इम्प्रूवमेंट आता है। अगर इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं इम्प्रूवमेंट आता है कुछ भी, तो उनको फिर हम कुछ टेस्ट वगैरह उन्होंने लिखे हैं, वो हम टेस्ट वगैरह करवाएंगे। तो अभी तो 1 महीने की दवाई फ़िलहाल चलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पारिक जी गए हैं बनारस, और बनारस जाओ और काशी विश्वनाथ के दर्शन ना करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए पारिक जी गए हैं आज दर्शन करने के लिए। तो आगे का जो व्लॉग है मैं हैंड ओवर करती हूँ पारिक जी को। तो अब आप कंटिन्यू करोगे ये व्लॉग पारिक जी के साथ। रामनवमी का जुलूस है। जय राम जय श्री राम, जय श्री 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 राम जय श्री राम। बोलो बाबा काशी विश्वनाथ की। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ आते हैं। शाम को गंगा आरती होती है, जिसमें करीब करीब 30 से 40% विदेशी होते हैं। मंदिर दर्शन के लिए मैंने अपना बटुआ, अपनी चप्पल, बाकी सारे सामान गाड़ी में ही छोड़ दिए। कुछ खुले पैसे अपने पास में रखे हैं, कुछ 100 के और 1-2 बड़े नोट, क्योंकि यहाँ पंडों का बहुत बड़ा आतंक है। बताते हैं कि एक बार चंद्र में फंस गए तो आपको ठग लेंगे। ये मंदिर जाने का रास्ता है, काफ़ी दूर चलना पड़ेगा। ये देखो गांव देहात से सब आए हुए हैं यहाँ। अजीब बात है, साउथ इंडियंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सब साउथ के, ये सब साउथ के हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे साउथ के टूरिस्ट सबसे ज़्यादा हैं। पहले पानी भर दीजिएगा, पाइप पे चुल्लू से पानी भर दीजिएगा, इसमें दिक्कत लगा। ये थोड़ी दूर चलने के बाद हम आ गए हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पे। ये बाबा गोरखनाथ जी हैं। यहाँ मेरे का प्रसाद। चलिए काशी विश्वनाथ दर्शन कर लिया हमने। बड़ा ही अजीब नज़ारा, हज़ारों की भीड़। सब चाहें जैसे भोले बाबा को जाके अभी पकड़ लें, और जो काशी विश्वनाथ जी हैं उनको हाथ लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि इतनी दूरी बना के रखी हुई है कि आप जस्ट सिर्फ देख सकते हैं, दूर से जल चढ़ा सकते हैं, और किसी तरह से आसपास जो फूल पत्र धूप वगैरह है उसको लेकर अपने माथे में लगा सकते हैं। मैंने तो झुक के वहाँ से जो फूलता है अपने सर पे लगा दिया माथे में। अंदर मोबाइल ले जाने देते नहीं हैं। यहाँ बनारस में ऐसी मान्यता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और काल भैरव का दर्शन ना करें तो वो दर्शन अधूरा है। काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए। चलिए रास्ता पार कर लेते हैं। ये बनारस के फेमस पान। काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए लाइन है। ये हो गए काल भैरव के दर्शन।
हम चले वापस।